हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एसएससी में कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अर्थमेटिक से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिखा रखा हमारा, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। कोसेक थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है, एक लॉजिकल ट्रिक है हमारे पास कि लाल बटे कक्का, क्या बताया, लाल बटे कक्का एक हमारे पास लॉजिकल ट्रिक है, जिसमें ये साइन की वैल्यू देता है, ये कोस की, ये टेन की, ये आपका कोट, ये आपका सेक और ये कोसेक होगा। ये क्या होगा, आपका कोसेक की वैल्यू देगा। तो सिंपल सी बात है, अब देखने को मिल रहा है आपको कि हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो टेन कहाँ पर आएगा, लाल बटे कक्का यानी साइन कोस टेन। तो हमारा जो टेन का जो रेशियो होगा वो आपका लंब बटे आधार होगा, यानी एल से आपका लंब बनेगा, ए से आधार और के से आपका कर्ण मिलता है। ठीक है, तो टेन क्या होगा, लंब बटे आधार। तो आप हम इसको क्या लिख सकते हैं, लंब बटे, इसको हम आधार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। ठीक है भाई, तो इसमें लंब कितना है 8 और आपका आधार कितना है आपका 15। तो इसमें कर्ण क्या होगा, तो सिंपल सी बात है जब आपका 8 लंब है और 15 आधार है तो आपका करीब 17 आपका कर्ण बनेगा। कैसे निकालेंगे वो सिंपल सी बात है, देखो एक रूल है हमारे पास, कला यानी के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी के बराबर एल प्लस ए, यानी कला। तो कला हमें निकालना है यानी के निकालना है, तो के स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर 8 64 प्लस 15 का हो गया आपका 225। कितना हो गया, 15 का आपका 225 हो गया भाई। सही है, तो के स्क्वायर बराबर 64 और 225 के लगभग कितना बनेगा, 289। कितना बन गया, 289 बन गया। ये जो स्क्वायर है इधर बराबर 289 आपका तो 289 जो है, ये 289 आपका किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, आपके 17 का। तो कर्ण हमारा कितना मिल गया, 289, यानी कर्ण कितना बन गया हमारा 17 बन गया भाई। ठीक है, कर्ण कितना बन गया, 17 बन गया। अब हमसे पूछा इसने कि कोसेक थीटा की मान बताओ। कोसेक थीटा का मान क्या हो सकता है आपका, कोसेक थीटा का मान क्या होगा। कोसेक थीटा एक्चुअल में होता क्या है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होगा वो कोसेक थीटा होगा। तो साइन थीटा क्या है आपका, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे लंब। कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, के अपॉन एल। तो कर्ण कितना है मेरा 17 और आपका लंब कितना था हमारे पास 8। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 17/8 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। सही है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखा रखा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान बताना है। तो थीटा का मान बताना है, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिखा रखा है, तो cos 3 थीटा बराबर 1 और ये जो 2 इसके इनटू में है वो बाउंड्री पार जाकर इसके बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ cos 3 थीटा एज इट इज लिखो और 1/2 कोस के पदों में किसका मान होगा। कोस के पदों में 1/2 किसका मान होगा, आपका कोस 60 का मान होगा। किसका, कोस 60 का आपका मान होगा भाई। सिंपल सी बात है। अब इसमें त्रिकोणमिति टेबल जो होगी आपकी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होती है, उसमें कोस 60 का मान आपका कितना मिलेगा आपको 1/2। तो कोस से कोस खत्म, तो 3 थीटा बराबर 60। सही है, 3 थीटा बराबर 60 बचा। तो 3 से 60 गया तो कितनी बार जाओगा, 20 बार। तो थीटा का मान कितना आ गया 20, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या बताया मैंने, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही सेम टू सेम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधि में अनुपात दिखा रखा, 3:2 अनुपात दिखा रखा, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना। परिधियों में अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल में अनुपात हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, वृत्त की बात कर रहा, दो वृत्त की बात कर रहा ना, तो दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात दिखा रखा। तो दो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। ठीक है, तो पहले वृत्त की परिधि देख लो। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी आपकी 2π, पहले वृत्त की परिधि 2πr1 और बटे, क्योंकि अनुपात दिखा रखा है, अनुपात दिखा रखा ना ये वाला, तो बटे 2πr2। ठीक है, 2π से 2π खत्म, बराबर कितना बचा r1 बटे r2। कितना दिखा रखा है? वृत्तों की परिधि दिखा रखी है ना कितनी, 3/2, तो कितना आ गया 3/2। इसकी त्रिज्या मिल गई हमें, क्या मिल गई? r1 का मान 3 और r2 का मान 2 मिल गया। अब कह रहा इसके क्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। क्या बताया? क्षेत्रफलों में अनुपात। तो जो क्षेत्रफलों में अनुपात की बात कर रहा, तो क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr², πr1² बटे πr2²। ये तो अनुपात है। तो पाई से पाई खत्म, कितना बचा? r1 बटे r2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि r1 का भी स्क्वायर है और r2 का भी स्क्वायर है, तो हमने क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। अब बताओ, r1 की वैल्यू हमारे पास है और r2 की वैल्यू हमारे पास है। r1 की 3 और r2 की 2, तो 3/2 इसका होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9/4 इज द राइट आंसर, यानी 9:4 हमें क्षेत्रफलों में अनुपात देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज हो सकता है? समकोण त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, या फिर त्रिभुज बनना संभव ही नहीं है। अब आप लोगों को मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं कि समकोण त्रिभुज तो एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी इसका मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जो जिस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा त्रिभुज कैसे कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज आपका कैसे कहलाता है? जो 90 डिग्री से छोटा कोण हो, उसको जो त्रिभुज है जो 90 डिग्री से छोटा त्रिभुज है वो आपका न्यून कोण कहलाता है, और जो 180 डिग्री से ज्यादा का कोण है यानी उसको हम अधिक कोण कहला सकते हैं। और त्रिभुज संभव नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपकी तीनों की आकृति ही नहीं बन, तीन भुजाओं से घिरी आकृति नहीं बन पा रही है, तो इसलिए आपका त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करके देख लो। सबसे बड़ी भुजा किसने? 3, 4, 5, तो सबसे बड़ी भुजा 5 है भाई, तो इसका वर्ग करो। अब मैंने बताया शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, तो हम इसमें पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं ना, तो समकोण त्रिभुज निकल जाओगे। तो कितना जाओगा? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ऐसे तो बताया, अगर सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर निकल जाता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? समकोण है। अगर समकोण नहीं निकलता फिर हम अगला नंबर चेक करेंगे। तो कितना आ गया? 25 बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, तो 25 बराबर 16 9 कितना आ गया? 25 आ गया। देखो 25 इक्वल टू 25 आ गया ना, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यह त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो जो 3, 4 और 5 जो है वो ट्रिपलेट को मैच करती हैं, तो यह त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर।
तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या आया भाई हमारे पास कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 है जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। तो a का मान क्या होगा ये पूछा हमारे से। तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ जो लिखा तो यही हो लेकिन चेंज हो जावे। क्या बताया मैंने कि इसकी रूह चेंज हो जावे और आत्मा वही रहे। कुछ ऐसा लॉजिक लगाओ। तो हमने क्या लगाया, अगर मैं इसको कोट 90 माइनस थीटा लिख देता हूं यानी 2a लिखता हूं तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan 2a तो लिखा भी मैंने, लिखा है कि नहीं लिखा है भाई। एक फॉर्मूला है हमारे पास, एक आइडेंटिटी है कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारे पास tan थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। वही चीज तो मैंने यहां लिखा है। और ये कोट a माइनस 18 एज इट इज लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोट से कोट खत्म कर दो, क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। आप 2a को उधर ले जाओ तो 3a यानी 2a तो ये रहे, उधर जाकर प्लस का हो गया और एक a ये रहा तो कितना हो गया 3a बराबर, और ये 18 इधर आकर प्लस का हो गया तो 90 और 18 कितना हो गया 108 यानी 108। तो 3 से 108 गए तो कितना बचा 3 3 9, एक बचा 3 छंग 18। तो आपका a का मान बन गया कितना 36। कितना बन गया आपका a का मान 36 आपको देखने को मिला, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब जो इससे अगला क्वेश्चन है ये वाला, यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 कोस a माइनस बी बराबर √3/2 तो a और b का मान बताना है। इनमें से क्या मान होगा। ये CHSL और MTS में लगातार 2022 और 2023 में लगातार देखने को मिला, लगभग ज्यादा से ज्यादा शिफ्टों में। ये क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये CHSL 2022 में बहुत चला, बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे 2023 और 2022 के CGL में भी और CHSL में भी पूछा गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से करेंगे। साइन a प्लस बी बराबर दिखा रखा इन्होंने आपका √3/2। अब बताओ √3/2 साइन के पदों में किसकी वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है, साइन a प्लस बी एज इट इज लिखो और बराबर √3/2 सभी को पता है 60 का मान है। साइन 60 का मान क्या बताया मैंने, ये साइन 60 का मान ये है आपका √3/2। कोई दिक्कत। अब साइन से साइन खत्म कर दो और a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी वाली होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अभी क्या करेंगे, कोस ये वाला कोस a माइनस बी बराबर √3/2, इसमें भी √3/2 है। अब देखो साइन में भी √3/2 था लेकिन कोस में भी √3/2 है। अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देख करके मुझे बताओ कि कोस के पदों में √3/2 किसका मान होगा। तो आप सभी बता पाएंगे किसका मान होगा, साइन 30 का मान होगा, सॉरी कोस 30 का मान। 30, 45 और 60 किसका मान हो जाएगा ये आपका, ये बनेगा आपका 0 1/2 √3 √2 √3/2 और 1 √3/2 30 का मान बनेगा। किसका बनेगा, ये आपका 30 का मान बनेगा। बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, यानी कोस 30 का मान सही है भाई। कोस 30 का मान बनेगा तो कोस से आप कोस खत्म कर सकते हैं। तो a माइनस बी बराबर कितना बना आपका 30 बना। अब देखो समीकरण यहाँ पे 1 और समीकरण यहाँ पर 2 बन जाती है। एक a प्लस बी बराबर 60 बनेगी और a माइनस बी बराबर 30 बनेगी। इन समीकरण दोनों को यहाँ लिख दो, a माइनस बी बराबर 30, b से b खत्म और 2a बराबर कितना आ गया 90। अगर आप 2 से 90 कटेंगे तो a की वैल्यू आपको 45 देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी, a की वैल्यू आपको 45 देखने को मिलेगी।
अब a का मान आप यहाँ पे रख सकते हो कितना, 45 माइनस बी बराबर 30, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। तो b आपका उधर गया और 30 आपका इधर आया, तो 45 में से 30 गई, आपका 15 बचा। तो यानी a और b का मान पूछा था, तो एक का मान 45 है और दूसरे का मान 15 है। जो भी ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा, 45 15, ओ 46 15 लिख दिया ये मैंने, ये था 45 15। कितना हो जाएगा, 45 15, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 46 15 ही था, 46 15 ही था, 45 15 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 15 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है। ट्रिग्नोमेट्री, सीएचएसएल और एमटीएस सीजीएल, इन तीनों एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। यूपी पुलिस में भी देखने को मिल सकता है एक आध क्वेश्चन, देख लेना जरा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान बताना है। तो सिंपल सी बात है, क्या बताएंगे हम, तो 1 माइनस टेन 30 का मान क्या होगा। अब सबको पता है, अगर याद करने की कोशिश करो तो मैंने आपको साइन 30 का भी बता दिया, बटे कर दो कोस 30 का भी बता दिया, ये होता है हमेशा टेन 30 के बराबर। क्या बताया मैंने, साइन टेन 30 का मान हो सकता है आपका साइन 30 बटे कोस 30 का मान। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और कोस 30 का मान अभी आपको ऊपर बताया अंडर रूट 3/2। 2 से 2 खत्म, तो टेन 30 की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी कितना, 1/√3 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 1/√3 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस, यहाँ भी एज इट इज होगा √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो तो 1 माइनस 1/3 बना और 1 प्लस 1/3 बना। सही है, एलसीएम ले लो तो 3 माइनस 1/3 बटे 3 प्लस 1/3, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ बचा 2/4, तो 1/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिना पेन पेपर के आप कर सकते थे कि इसका आंसर 1/2 देखने को मिल रहा है। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, एसएससी जीडी का भी एग्जाम आ रहा है, तो जीडी में ये क्वेश्चन भर भर के देखा गया था, यूपी पुलिस में भी कई बार आ गया कि दो संख्याओं का योगफल 24 दिखा रखा है और उनमें से एक संख्या, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 24 है। सपोज करो वे संख्या x और y है, इन संख्याओं का योग कितना दिखा दिया इन्होंने, 24 दिखा दिया। यहां तो कोई दिक्कत, भाई छुटका छुटका सा क्वेश्चन बनाओ, छुटका छुटका सा क्वेश्चन पढ़ो, उसको सोल्व करते जाओ। दो संख्याओं का योग 24 है, ये दे दी, पहली संख्या x दूसरी संख्या y मान ली हमने, तो x प्लस वाई बराबर 24। अब कह रहा है यहां से क्वेश्चन पढ़ो, उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। सपोज करो एक संख्या तो x है और दूसरी थी हमारी y, दो संख्याओं की बात कर रहा है यानी कंपैरिजन की बात कर रहा है, तो एक संख्या बराबर दूसरी संख्या में रखेंगे। तो एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी ये तो दुगनी है और बराबर करने के लिए दुगना इधर ही तो लिखेंगे भैया। क्या बताया, अरे x तो दुगनी है पहले से ही, और बराबर करने के लिए 2 की गुना किधर करूंगा, y की तरफ ही तो करूंगा, क्योंकि y दुगनी नहीं है और मुझे बराबर बनानी है। तो x बराबर 2y हो गया, सही है। अब x का मान कितना दिखा रखा है यहाँ पे, 2y, ये x का मान उधर रख दो, यहाँ रहकर कितना आ गया, 2y प्लस y बराबर 24, 2y और 1y कितना हो गया, 3y बराबर 24, 3 ही 8 24, तो y का मान कितना आ गया 8, और y का मान उठा के यहाँ रख दो, तो x बराबर कितना आ गया 2 गुना 8, तो x बराबर 16। तो वह दो संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, दुगनी है, तो कितना हो गया 16 और 18 होगा, आंसर कहीं पर कहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताया मैंने, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 और 8 वह संख्या है जो इनका जिन संख्याओं का योग कितना है 24, चाहिए ऐड करके देख लो, आपका 16 और 8 कितने बैठे हैं, 24 बैठते हैं, 16 4 20 और 4 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त का चाप, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा। क्या पूछ रहा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है? आप हमेशा याद रखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कभी भी निकालना होगा तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आर आपकी त्रिज्या होगी और थीटा आपका ये वाला एंगल होगा। ठीक है, थीटा आपका एंगल होगा भाई। तो लगा दो जरा, थीटा कितना है? 60 बटे 360 गुना पाई गुना आर का मान कितना? 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर आपका 36 ही लिख दो डायरेक्ट। कितना लिख दो? 36। देखो पाई से पाई खत्म, वो 0 से 0 खत्म, और 36 से आपका 36 खत्म। कितना बचा? 6 इंटू पाई, यानी 6 पाई बचा। कितना बचा? तो 6 पाई सेंटीमीटर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। 6 पाई सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमेशा याद रखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपका थीटा अपॉन 360 प्लस इंटू पाई आर स्क्वायर होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, तो लंब भुजा की माप बतानी है भाई। क्या बतानी? लंब भुजा की माप बतानी है। सिंपल सी बात है, अगर समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है ना, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है ना, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, आप हमेशा इसको कला से निकालेंगे। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा था, हमेशा इसको आप कला से निकालेंगे, यानी के स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या बोला मैंने? इसको एक आप कला से निकालो। क्या बताया? के एल ए यानी कला, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? कर्ण तो हमारा 7.5 है, का स्क्वायर कर दो, बराबर लंब कितना है नहीं पता, तो लंब का स्क्वायर कर दो, प्लस आधार तो हमें पता है 4.5 सेंटीमीटर, ये तो है। तो 75 का आपका हो जाएगा 56-25। कितना हो जाएगा? 56-25, और दो अंकों के बाद लगेगी आपकी पॉइंट, बराबर एल स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 2025, यानी 20-25, और दो अंकों के बाद आपकी पॉइंट लगेगी। तो 20-25 इधर आकर 56-25 में से घटेंगे तो कितना बनेगा आपका? 36.00 बराबर एल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप एल की वैल्यू निकालेंगे ना लंब की, तो आपका कितना बनेगा? 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना पेन पेपर के भी आप कर सकते थे, बहुत आराम से हो जाता। तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 6 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बताया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। उनके भारों का योगफल बताना है। उनके भारों का योगफल आप लोगों को बताना है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है, 12 व्यक्ति हैं और माध्य है आपका 45.6। 12 व्यक्ति हैं और 45.6 आपका माध्य है, तो दोनों की गुना कर दो, टोटल भार आके निकल जाएगा। यानी औसत तो दे रखा है 45.6, 12 व्यक्तियों का, दोनों की गुना कर दो, टोटल भार आ जाएगा निकल कर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 45.6 इंटू 12, तो 12 6 72, 7 लगे, 12 पंजे 60 और 7 67, 6 लगे, 12 चौक 48, 49 50 और 4 54, एक अंक के बाद पॉइंट 547.2। कौन सा है? 547.2। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बताया मैंने? 12 व्यक्तियों का माध्य दे रखा था 45.6, जो कि आप दोनों की गुना करके 547.2 किलोग्राम आपका आंसर आ देता। एक बात और ध्यान रखेंगे आप, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी आप लोगों के पास, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है,
ए बी और सी। कोई भी आप लोगों के पास एक ट्रायंगल दिया गया होगा जिसके एंगल ए बी और सी होंगे और जिसकी भुजा आप ए बी और सी देखने को मिलेगी। किसी भी त्रिभुज की भुजा देकर उसका एंगल पूछ लिया जाए। क्या बताया मैंने? किसी भी त्रिभुज की भुजा देकर एंगल पूछ लिया जाए तो हमेशा एक फॉर्मूला लगाना है कि जो भी एंगल पूछे उसका स्क्वायर करके तो माइनस कर दो, बाकी जो दो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके योग करके डिवाइड में 2 इंटू करके कर दो। जैसे कि फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुझे बी निकालना था ना, एंगल बी निकालना है ये वाला, तो आपके पास फॉर्मूला होगा कोस बी बराबर, जो भी एंगल आपको निकालना है सब में ये काम करना है। दो एक फॉर्मूला था ये रहा, दो और मैं और एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा। कोस बी बराबर, ये घटाना है मुझे, ये एंगल निकालना ना, तो इसके सामने वाली भुजा उसका स्क्वायर करके घटाना है, बाकी दो जोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस कर देंगे बी स्क्वायर, और बटे में क्या कर देंगे, जो जिनका योग करा ना उसी को 2 इंटू करके ए सी कर दो। बस हो गया काम हमारा। काम कैसा हो गया देखो, कोस बी बराबर ए का मान कितना है, अब देखो ए भी कितना रखा इन्होंने हमारा, कितना रखा, ए भी रख दिया 6√3, ए सी आपका 12 और आपका बी सी कितना है 6, तो ए आपका कितना है 6, तो 6 छंग 36 प्लस आपका सी कितना है 6√3, तो 6 छंग 36 दिया 108 और माइनस करना 144 बटे कितना आ गया आपका ए सी है ना, 6 छंग 36 दूनी 72√3, 72√3 आ जाएगा। तो कोस बी बराबर 144 माइनस 144 बटे 72√3, तो बराबर कितना आ गया 0। तो कोस के पदों में 0 देखो, 144 में से 144 गई तो 0 बचा ना, तो 0 के समथिंग, 0 बटे समथिंग कुछ भी होगा, यानी 0 बटे कुछ भी होगा, आपका आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो 0 आ गया, तो कोस के पदों में 0 किसका मान है, कोस 90 का, किसका, कोस 90 का, तो कोस से कोस खत्म, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री। यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये तो था कोस बी निकालने का, यानी ये वाले एंगल निकालने का। अगर मुझे ए निकालना हो और सी निकालना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी अभी बताया दे रहा हूं। उसके लिए भी अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो मैंने कोस बी यानी बी वाला एंगल बता दिया। अब देखो कोस ए निकालना, यानी ए वाला एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला लगाओगे आप कोस ए बराबर यानी ए घटाना है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और अपोन में 2 की गुना कर दो बी सी के साथ। कोस ए भी निकल गया ना ये वाला। सेम क्वेश्चन करना है हमें कोस सी के साथ, यानी सी वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो सी का क्या, सी घटाना है मुझे और जोड़ना है हमारे ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी का स्क्वायर और बटे में 2 के साथ ए बी की गुना कर दो, यानी ए बी। ये क्या बताया मैंने कि जब किसी त्रिभुज की भुजा दी गई हो और एंगल पूछ ले तो ये वाला लॉजिक लगाना है, ये वाला फॉर्मेट लगाना है, ये वाली आइडेंटिटी लगाना है। और अगर किसी त्रिभुज के एंगल दे दिए जाए और भुजा पूछ ले तो उसके लिए मैं आप लोगों को अगली वीडियो में आमंत्रित करना चाहूंगा। तो ये जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो जो आने वाली है वो देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, इस पूरी वीडियो को शेयर करने की आप मेहरबानी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।